हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी। अभी तक अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको बाकी सारे वीडियोस भी देखने मिले। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कहीं पे काम करना चाहते हो तो। जैसे हम कोई भी अगली कक्षा में जाने के लिए हमें एग्ज़ाम देनी पड़ती है स्कूल में, एग्जैक्टली वैसे ही किसी भी ऑफिस में किसी भी कंपनी में काम करने के लिए वी नीड टू गिव इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उतना थोड़ा सा मुश्किल भी है, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कैसे दे, क्या करे, कैसे कैसे आंसर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से क्रैक होगा और आपको जॉब चाहिए वो जॉब आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है या फिर सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाने से पहले यू हैव टू रीड अबाउट द कंपनी के बारे में देखो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, सोचो कि ये कंपनी क्या है, थोड़ा रिसर्च कर लो ताकि अगर इंटरव्यू में कोई आपको क्वेश्चन पूछता है कि मैम कि जैसे पल्लवी आप मुझे बताओ कि टीसीएस कंपनी क्या है, या फिर आपको क्या पता है टीसीएस के बारे में, तो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे आंसर आप नहीं दे सकते, आपको आंसर देने में तकलीफ होगी। अगर ऐसा हुआ तो सामने वाले पे जो इम्प्रेशन होता है वो शायद गलत जा सकता है। कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके कोई पॉइंट्स लिख लो, जैसे कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में बात कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ की तरफ जा रहा है, या कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने वाला कोई प्रोजेक्ट है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हो। और ओवरऑल कंपनी क्या करती है, कितने सालों से इस्टेब्लिश्ड है, मतलब कितने सालों से ये शुरू है, कब इनकी निर्माण हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, कभी भी इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम पे पहुंचो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर 10 बजे आपका इंटरव्यू है तो यू शुड गो बाय 9:50 या फिर 10 मिनट्स टू 10। हमने टाइम किया है, टाइम का जो वीडियो है इसके लिंक पे मैं दे देती हूँ तो उसमें आपको समझ में आएगा टाइम एग्जैक्टली बताते कैसे है। सो 9:50 को आप वहाँ पे पहुँचो ताकि 10 मिनट आप रिलैक्स हो जाओ। हो सकता है कि जो कंपनी है वो 3rd 4th फ्लोर पे है, लिफ्ट बंद हो या लिफ्ट ही नहीं हो तो आपको चढ़ के जाना पड़ेगा, करेक्ट? और अगर चढ़ के जाना है तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपकी सांस फूले, राइट? आप ये 10 मिनट का टाइम लेते हो तो सेटल डाउन, तो वहाँ पे जाके बैठ के अच्छे से अगर कुछ मेकअप वगैरह करना है तो आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, वो वहाँ पे बैठ के नहीं करना है बिल्कुल। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एचआर मैनेजर कैमरा में या अपना सीसीटीवी कैमरा में देख रहा होता है, तो वहाँ पे जो आप बैठोगे, काउच हो या चेयर हो जो भी रिसेप्शन डेस्क पे, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बैठना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो गलत लगे। तीसरा रूल ये है कि हमेशा स्माइल रखनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो अब जो भी बोलो या फिर जो भी करो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आपका आंसर गलत भी हो, बट मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर भी देते हो तो भी वो सामने वाले को सही लगता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्माइल रखो और कॉन्फिडेंस के साथ सारे जवाब दो। इट इज़ ओके अगर आपको नहीं पता है कोई जवाब। फोर्थ रूल ये है, अगर आपको कोई जवाब नहीं पता है तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिमेंबर, मतलब सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ऐसा नहीं है कि सारे आंसर्स आने ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कई बार आप भूल जाते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। उन्हें भी समझ में आता है, ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, राइट? उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि आप सच्चे इंसान हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत फ्रैंकली बता रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा है।
राइट। सो ये है आपका फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल इज़ आपकी जो बॉडी है ये आप किस तरह से कैरी करते हो। मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए आमने सामने बैठते हो तो यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये गांठ बांधनी है आपके दिमाग में कि किसी भी तरह की ऐसी मूवमेंट नहीं करनी है जिससे सामने वाले को बुरा लगे। और आपको बहुत स्ट्रेट ऐसे अच्छे से बैठना है। स्ट्रेट बैठना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू स्किल्स का जो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो बेसिकली आप जब भी बैठोगे इंटरव्यू के लिए, सो यू हैव टू सिट स्ट्रेट। हैंड्स जो आपके हाथ है वो भी अच्छे से आप टेबल पे रख सकते हो या फिर अपने लैप पे रख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट ऐसे स्लाउच नहीं करना है। स्लाउच का मीनिंग है ऐसे बहुत ढीली तरह से नहीं बैठना है। यू हैव टू कीप दैट कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस आप में है वो आपको बहुत सरल तरीके से उनको दिखाना है। नेक्स्ट जो रूल है वो है आई कॉन्टैक्ट। मतलब सामने वाले की आंखों में देखना है, उनको आंखों में देखते ही आंसर देने। वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से दिखना चाहिए कि यस, ये जो बोल रहा है या बोल रही है वो सही है, राइट। सो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा मत करो कि नीचे देखो, इधर उधर देखो, नेवर डू दैट। क्योंकि इससे क्या होता है, सामने वालों को तो बुरा भी लगता है और उनको समझ में भी आता है कि आपको ये आंसर नहीं आ रहा है या आपको नर्वस फीलिंग आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सारा सामने वाले को समझ में आ जाता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बॉडी लैंग्वेज जो है, मतलब आप किस तरह से बात करते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके वर्ड्स से। एक बार हो सकता है कि आपके वर्ड्स शायद याद ना रहे, पर जो देखा हुआ होता है, जो आपने बैठने के बाद जो आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, रेज्यूमे लेके जाना है। वॉट एवर हैपन्स, रेज्यूमे भूलना नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी रेज्यूमे उनको भेजा होगा थ्रू मेल या फिर खुद भी डिलीवर किया होगा, पर 2-3 कॉपीज़ लेके जाओ। हो सकता है कि पहला रेज्यूमे आप रिसेप्शन डेस्क पे दो और वो एचआर मैनेजर के पास चला जाए। और अगर आप एचआर राउंड कंप्लीट भी कर लेते हो और नेक्स्ट अगर आपका है किसी हायर अथॉरिटी के साथ, मतलब कोई मैनेजर है या कोई ओनर है, तो उनको भी आप एक कॉपी दे सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह 2-3 कॉपीज़ नहीं देते हैं। अगर वो पूछते हैं तो यू शुड बी रेडी। मोस्टली क्या होता है कि जो एचआर मैनेजर है वो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं रेज्यूमे, बट अगर नहीं होता है तो यू शुड ऑल्सो हैव वन विथ यू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेज्यूमे देखो, उसमें कोई चेंजेस है तो अपडेट करो, राइट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द रेज्यूमे। रेज्यूमे जो होगा दैट विल बी योर फर्स्ट इम्प्रेशन। वो पहले 15 सेकेंड्स में ही बन जाता है। सो जो रेज्यूमे पढ़ते हैं उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि इसका इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ द रेज्यूमे किसी भी हालत में पुराना नहीं हो, अपडेटेड होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला जो रूल है वो है ड्रेसअप अप्रोप्रिएटली। इसका मतलब है जहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगे आप बहुत अच्छे से कुछ पहन के जाना है। कुर्ता या लेगिंग्स लड़कियों के लिए हो सकता है, बट पूरा सलवार कमीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप कुर्ता लेगिंग्स वगैरह पहन सकते हो, उस पर कोई जैकेट पहन सकते हो अगर ब्लेज़र नहीं है तो। अगर ब्लेज़र है तो प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस करके जा सकते हो। और लड़कों के लिए भी वही रूल फॉलो होता है। यू हैव टू वेयर अ शर्ट विच इज़ नॉट टू ब्राइट नॉट टू डार्क। सो जैसे अगर आपका ब्लू कलर का ब्लेज़र है जैसा मेरा है, अगर आपका ब्लू कलर का ब्लेज़र है तो आप इसके अंदर कोई और कलर का शर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू कलर का या फिर वाइट कलर का पहन सकते हो, राइट। वाइट ऑलवेज वर्क्स वेल विद द ब्लू और ब्लैक ब्लेज़र। और फिर आपकी पैंट्स तो होती है और शूज़ आप पहन सकते हो लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आप ब्लेज़र नहीं पहनना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज वेयर अ जैकेट, जो श्रग हम बोलते हैं, वो भी आप पहन सकते हो। इट शुड नॉट बी कि हम पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा फील उनके तरफ से नहीं आना चाहिए। तो ब्लू आप पहन सकते हो। येलो पहनना अवॉइड करो, येलो रेड पहनना, बिकॉज ये सारे ना नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन के कलर्स हैं। सो ब्लू, वाइट, अगर हो सकता है तो ब्लैक, ठीक है, कभी कभार पहन सकते हो, राइट। सो ये जो 3 कलर्स है, ब्लू, वाइट और कभी कभार ब्लैक, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देते हैं बिकॉज ब्लू इज़ द कलर ऑफ सेल्स। सो इंटरव्यू एक तरह का ऐसा ही है कि आप खुद को बोल रहे हो कि मुझे आप कंपनी में ले लो क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ, या बताना चाहते हो, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेल।
तो ये सेल के लिए ब्लू बहुत अच्छी तरह से जाता है। अगर आपने देखा होगा शोरूम्स में भी लोगों के ब्लू शर्ट्स होते हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि ब्लू बहुत अपीलिंग होता है और ब्लू से जल्दी सेल हो पाता है, बिकॉज योर माइंड, योर साइकोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल। साइकोलॉजी के हिसाब से जो कोई ब्लू पहनता है तो वो ऑटोमेटिकली आप उसे कन्विंस हो जाते हो, वो जो कह रहा है वो आप मान लेते हो, राइट। नेक्स्ट रूल ये है कि इंटरव्यू में ना ज़्यादा बात मत करो। ज़्यादा का मतलब है कि इधर उधर की बातें मत करो। जितना क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देना है, वो भी ब्रीफ में। चलो मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब आपके अगले 5 साल में क्या प्लान्स है। तो उनको 10 तरह के इंसिडेंट्स मत सुनाओ। जस्ट गिव देम 5 टॉप गोल्स ऑफ योर्स कि मेरे ये 5 गोल है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस कंपनी में तरक्की करनी है, मुझे इस कंपनी से नॉलेज चाहिए, फिर मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे और व्हाटएवर मेरा पर्सनल कोई रीज़न है। जो भी आपके गोल्स है वो स्ट्रेट 5 लाइन्स में बता दो। यू डोंट हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, राइट। या फिर आपको इंसिडेंट बताने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मैंने पिछले इंटरव्यू में ना ऐसा किया था तो मुझे लगा अभी मुझे ये करना चाहिए। नॉट नेसेसरी। उनका क्वेश्चन ये है 5 साल में आपको क्या करना है, तो 5 साल में क्या करना है ये 5 सेंटेंस में आप बता सकते हो, करेक्ट। सो यू हैव टू गो इन अ एक्सप्लेनिंग टू मच, क्योंकि वो भी बोरिंग हो जाता है। बहुत बार ये बोरिंग हो जाता है तो एचआर मैनेजर फिर आपको कट कर देगा बीच में ही और कोई और क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट जो आपका रूल है वो है डोंट बी टू फमिलियर। मतलब अगर सामने वाला आप ही का एज का है और आपको लगता है कहीं से कुछ कनेक्शन निकल आया, बट डोंट गो इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। बहुत फ्रेंड्स होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो आप फॉर्मली ही बात करोगे, आपको कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, फिर भी इंटरव्यू के वक्त यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी फॉर्मल। वहाँ पे आपको आपके जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो, दूसरा अगला रूल है जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो आप जो भी बोलोगे यू हैव टू मेक श्योर दैट इट कन्विंसेस द अदर पर्सन। सामने वाले को वो समझे, सामने वाले को यकीन हो, ऐसा ही आपको बोलना है। ये बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज क्या यूज़ करते हो ये बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाले ने हिंदी में पूछा है तो हिंदी में ही आंसर दो, अगर सामने वाले ने इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में ही आंसर दो। डोंट गिव आंसर इन अनदर लैंग्वेज, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज आती है या आपको दिखाना है, शो ऑफ नहीं करना है। सो अगर हिंदी में पूछा है इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन गिव इट इन हिंदी। अगला रूल है एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए कि मुझे ये जॉब चाहिए, यही एटीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप झोली फैला रहे हो कि मेरे को जॉब दो, या फिर ऐसा भी नहीं दिखाना है कि हाँ आपने नहीं दिया तो कोई और मुझे जॉब देगा। नो, इट हैज़ टू बी वेरी पोलाइट। आप बहुत विनम्रता से बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, बट साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी जाना चाहिए कि येस इसको जॉब करना है और ये इसके लिए बहुत सही है। तो आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसे दिखाओगे कि जैसे मुझे सब कुछ पता है और आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर ऐसा करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आपको लाइक ना करे और शायद आप रिजेक्ट हो जाओ। सो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। जैसा पिछले रूल में मैंने कहा, डोंट लुक डेस्परेट। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे जॉब चाहिए 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 चाहिए, इस तरह से बात नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल वाइल गिविंग आंसर्स। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए उनको कि अरे यार इसको बहुत ज़रूरत है, तो हो सकता है वो ले ले पर आपके लिए काम अप्रोप्रिएट ना हो या सैलरी अप्रोप्रिएट ना मिले। तो यू हैव टू नॉट बी टू सबमिसिव, नॉट टू डोमिनेंट। सबमिसिव मतलब बहुत ज़्यादा आदी नहीं होना है इनके, और डोमिनेंट मतलब इनके ऊपर हक भी नहीं दिखाना है कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ वगैरह, ऐसा नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी, देयर हैज़ टू बी लाइन बिटवीन सबमिसिव एंड डोमिनेंट। ओके, सो एक लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है, ये याद रखो। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मोस्टली आपको एचआर मैनेजर ज़रूर पूछेगा कि आपको कोई क्वेश्चंस है क्या। तो इंटरव्यू में जो जो चीज़ें आपको लगती है आपको पूछना चाहिए, आप पूछ सकते हो बिना दिक्कत, बिना घबराए आप पूछो। क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड, सो क्वेश्चंस पूछने ही चाहिए। कभी भी ऐसा मत करो कि नहीं नहीं मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है एंड देन यू गो होम एंड देन यू कॉल बैक, नो यूज़। एचआर मैनेजर बोलेगा अभी तो मैंने आपको पूछा था ना कि मुझसे आंसर क्वेश्चंस पूछो, आपने तो पूछे नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वेन एवर दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, प्लीज़ आस्क देम। इसमें आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि व्हेन कैन आई ज्वाइन और व्हेन शैल आई स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कौन से डेट से स्टार्ट करूँ, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट अ कॉल, मैं कब एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कॉल, यू नो
ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और अगर कुछ डाउट है तो डाउट भी आप पूछ सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इंटरव्यू में जब जाओगे तो इंटरव्यू के केबिन या रूम जो भी होगी उसमें एंटर करने से पहले पहले यू हैव टू पुट योर फ़ोन ऑन साइलेंट। कुछ भी हो जाए फ़ोन साइलेंट पे ही रखना है, और अपने पॉकेट में या बैग में ही रखना है, उसे बाहर टेबल पे नहीं रखना है। ऑल्सो जो बैग लेके जाओगे वो भी नीचे आपके पैरों के पास रखोगे, नॉट ऑन द टेबल। तो ये जो टिप्स है ये अगर आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा, एंड इट विल बी प्रेटी ईजी फॉर यू टू गिव इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।